एलाइड मार्केटिंग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एलाइड मार्केटिंग एक्चुअली इस्टेब्लिश इन 1898। अच्छा। एलाइड मार्केटिंग को इस्टेब्लिश हुए इस वक्त इस साल 125 साल हो गए। एलाइड मार्केटिंग का जो कोर बिजनेस एक्टिविटी है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। एलाइड मार्केटिंग मल्टीनेशनल ब्लू चिप कंपनीज जो हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूटर है, लाइक ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी। एलाइड मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर है हयात कीमिया की और इंग्लिश बिस्किट्स की, जिसमें सुपर और उनके बाकी ब्रांड्स आते हैं। प्रमोशंस जो है ना वो बेसिकली डिपेंड करता है, जैसे मैंने बात की आपको इंटेग्रिटी एंड इंटेंट की, ये दोनों बातें लिंक्ड हैं विद द कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय। कि जी जो इंटेग्रिटी और इंटेंट है ना, एम्प्लॉय का कैरेक्टर कैसा है। जब आप में टैलेंट होगा तो फिर आप में दूसरा एटीट्यूड चाहिए जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सो टैलेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी एम्प्लॉय को सबसे पहले कैपेबल होने के लिए चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आशा खान। जैसे जैसे हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारी बहुत सारी साइंसेस में भी डिफरेंट फील्ड्स निकल आई हैं जिसमें हमने सक्सेस भी हासिल करनी है और बहुत शॉर्टकट्स में। सो इसी सिलसिले में आज हमने जिन गेस्ट को इनवाइट किया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एलाइड मार्केटिंग हैं मोहम्मद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सबसे पहला सवाल आपसे करूँगी कि एलाइड मार्केटिंग, जहाँ पे सोशल मार्केटिंग के बारे में हमने सुना है, हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना है, लेकिन एलाइड मार्केटिंग स्पेसिफिकली जो है वो हमने बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है इस चीज़ के बारे में। मैं जानना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप अपनी प्रोफाइल के बारे में हमें बताइएगा और थोड़ा सा बताइएगा कि एलाइड मार्केटिंग में कौन कौन सी डोमेन्स आती हैं। जी, एलाइड मार्केटिंग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एलाइड मार्केटिंग एक्चुअली इस्टेब्लिश इन 1898। अच्छा। एलाइड मार्केटिंग को इस्टेब्लिश हुए इस वक्त इस साल 125 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। एलाइड मार्केटिंग का जो कोर बिजनेस एक्टिविटी है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। ठीक है। तो एलाइड मार्केटिंग मल्टीनेशनल ब्लू चिप कंपनीज जो हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूटर है, लाइक ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी। ठीक है। जिनकी प्रोडक्ट्स में ऑब्वियसली सिगरेट्स हैं, जी जी, वीलो है और उनके व्यूज़ हैं, ठीक है, निकोटीन पाउचेस और ये सारी उनकी प्रोडक्ट्स हैं। और इसी तरह एलाइड मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर है हयात कीमिया की और इंग्लिश बिस्किट्स की, जिसमें सुपर और उनके बाकी ब्रांड्स आते हैं इंग्लिश बिस्किट्स के। ठीक है। सो एलाइड मार्केटिंग, इसके अलावा निम्कोस कराची के डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके आउटलेट भी लाहौर में एलाइड मार्केटिंग ने बनाए हुए हैं। ठीक है। सो एलाइड मार्केटिंग को अल्हम्दुलिल्लाह 125 साल की हिस्ट्री और 5th जनरेशन जो है इस वक्त एलाइड मार्केटिंग को रन कर रही है, वो भी है 4th and 5th जनरेशन विद द कॉम्बो अब एलाइड मार्केटिंग को मैनेज कर रही है। और आई हैव ज्वाइंड एज चीफ अकाउंटेंट इन 2007. Okay. So this is my basically 17 year with एलाइड मार्केटिंग। और फिर वो खैर आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है कि एम्प्लॉयज़ की हम बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि एम्प्लॉयज़ को ऑब्वियसली एक स्टेप्स होते हैं जिसमें फिर वो परफॉर्म करता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो एक पोजीशन पे पहुंचता है, जिसमें मैं पहले चीफ अकाउंटेंट था, फिर मैनेजर फाइनेंस हुआ, फिर CFO हुआ 2010 में, और फिर 2030 में दे प्रमोटेड मी एज GM ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फिर मैं सेल्स एंड ऑपरेशन भी देखना शुरू हुआ। तो अब मैं एलाइड मार्केटिंग में एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, जिसमें मैं सेल्स एंड ऑपरेशंस तो देख ही रहा हूँ, साथ में ऑब्वियसली जो फाइनेंसेस हैं, जो बाकी डिसीजन मेकिंग है, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग है, वो सारी मेरे पे ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रिपोर्टिंग टू द CEO एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या क्रेडिबिलिटी होती है एक एम्प्लॉयज़ की, यानी उसके अंदर ऐसी क्या खुसूसियात होनी चाहिए ताकि वो सक्सेस, जैसे आपने भी अपनी जर्नी बताई है कि स्टेप बाय स्टेप आप मूव करते हैं। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो स्टक रहते हैं, यानी उनकी इतनी प्रमोशंस नहीं होती हैं, इतना ज़्यादा कैरियर वाइज जो है वो सक्सेस नहीं मिलती हैं। क्या ऐसी बेसिक्स जो हैं वो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए? देखें, मैं इस चीज़ को ना 4 चीज़ों में हमेशा डिवाइड करता हूँ जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि एम्प्लॉई जो है ना, उसको सबसे पहले 4 कोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी है। एम्प्लॉई को अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें सबसे पहले इंटेग्रिटी आ जाती है, ठीक है, फिर उसकी इंटेंट है, फिर उसकी कैपेबिलिटी और फिर रिजल्ट्स हैं। ठीक है। ये 4 चीज़ों पे अगर किसी एम्प्लॉई ने फोकस किया हुआ है, जिससे इन 4 चीज़ों को के ऊपर वो पूरा उतरता है, बिल्कुल मुकम्मल ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का
मॉनिटरिंग क्राइटेरिया है, जो रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है अगर वो दे रहा है और ये 4 चीज़ें पूरी कर ले, तो फिर वो एम्प्लॉई ऑब्वियसली क्रेडिटेबल हो जाता है और वो अपनी कॉम्पिटेंस जब शो करता है तो फिर उसको ऑब्वियसली प्रमोशन से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रमोशन जो है ना वो बेसिकली डिपेंड करता है, जैसे मैंने बात की आपको इंटेग्रिटी एंड इंटेंट की, ये दोनों बातें लिंक्ड हैं विद द कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय। कि जी जो इंटेग्रिटी और इंटेंट है ना, एम्प्लॉय का कैरेक्टर कैसा है। बिल्कुल। दूसरी जो 2 बातें मैंने आपसे की हैं जो कि कैपेबिलिटी और रिजल्ट्स की है, वो उन दोनों का रिलेशनशिप बड़ा सीधा सीधा आता है कॉम्पिटेंसी के साथ। बिल्कुल। सो इन दोनों चीज़ों को अगर आप ज़रा डिटेल में करें कि जी कॉम्पिटेंसी बेसिकली कॉम्पिटेंसी की जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसमें सबसे पहले मैंने आपको कैपेबिलिटी का बताया। कैपेबिलिटी में एम्प्लॉय का जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो एम्प्लॉय का टैलेंट है। बिल्कुल। जब आप में टैलेंट होगा तो फिर आप में दूसरा एटीट्यूड चाहिए जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सो टैलेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी एम्प्लॉय को सबसे पहले कैपेबल होने के लिए चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कुछ लर्निंग चीजें हैं जैसे लर्न करनी पड़ती हैं, जैसे उसको स्किल लर्न कर सकता है, नॉलेज वो हासिल कर सकता है और फिर उसका क्या स्टाइल ऑफ वर्क है। ठीक है। ये 5 चीजों पे अगर वो फोकस कर ले और अंडरस्टैंड कर ले कि जी मेरे में टैलेंट है, टैलेंट हर एक में होता है, हम नेचुरली वी ऑल हैव टैलेंट्स। अब उसने उसको नॉलेज हासिल करना है, उसने स्किल डेवलप अपनी करनी है। सही है। जब ये चीजें वो कर लेगा और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा रहना है और डिसिप्लिन रहना है, तो फिर क्या है, और उसका स्टाइल ऑफ वर्क बताता है कि वाकई एम्प्लॉय कैपेबल है, तो इसका मतलब कैपेबिलिटी वाला पोर्शन उसने कॉम्पिटेंसी का एक हाथ जो है वो पार कर ली है। ठीक है। बिल्कुल। दूसरा उसका रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हम कहते हैं कि जी एक सेल्समैन है, तो सेल्समैन के लिए रिजल्ट्स देने के लिए कुछ केपीआईज होती हैं। बिल्कुल। मसलन उसको ऑब्वियसली मंथली टारगेट मिलता होगा, वीकली टारगेट मिलता है, उसको साल का टारगेट मिलता है, तो वो टारगेट एक्सीड कर रहा है, तो इसका मतलब ही इज प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। ठीक है। और दूसरा क्या है, कुछ केपीआईज हैं उसकी और रिजल्ट टारगेट के साथ जुड़ी हुई, कि वो भी पूरी कर रहा है, डिसिप्लिन्ड है, टाइम पे आता है, और वो टारगेट सिर्फ इन टोटल अचीव नहीं करता है कि फर्ज करो सेल्स में एसकेयू वाइज टारगेट होता है, कैटेगरी वाइज टारगेट्स होते हैं, ब्रांड वाइज टारगेट्स होते हैं, वो उनको उसी तरह से प्रॉपर पूरा कर रहा है, मार्केट की कवरेज पूरा कर रहा है, सर्विस अच्छी दे रहा है, उसका रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बड़ा अच्छा मार्केट में, जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, तो ये सारी चीजें वो पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि उसने रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस कर दिए। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसके साथ साथ जो हमने शुरू में कॉम्पिटेंसी के ये 2 हमने पहलू गिनवा दिए अभी तक, कि जी कॉम्पिटेंसी में हमने गिनवा दिया कि वो कैपेबल है और वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। अब उसको इंटेग्रिटी भी शो करनी है। अब इंटेग्रिटी में लोग कहते हैं कि जी मुझे तो सब लोग देख रहे हैं, मुझे मॉनिटर कर रहे हैं, तो मैं इंटेग्रिटी शो कर रहा हूँ। सो इंटेग्रिटी तब होती है जब आपको कोई नहीं देख रहा, जब आपको कोई वॉच नहीं कर रहा है और आप इंटेग्रिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंटेग्रिटी आपके अमल से, आपके करैक्टर से शो होनी है। बिल्कुल सही है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जापान में कहते हैं कि जी लोग कुछ चीज़ें कहीं भूल जाते हैं, कहीं कोई बीच पे गए, कोई और किसी फ्री जहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, पार्क्स में इधर उधर, या और किसी जगह पे गए या बाजार में गए, तो चीज़ भूल जाता है इंसान, तो जापानीज उन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, पुलिस स्टेशन में जमा करा देते हैं। बिल्कुल। अब इंटेग्रिटी ये है कि वो उनको मिली कहीं से, वो लेके भी जा सकते थे। कहते हैं उसकी जो वैल्यू है ना, दैट इज अराउंड $1.5 बिलियन जो कि पुलिस स्टेशन में पड़ी हुई है। ठीक है। जबकि जापानी लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर जो आपने चीज कहीं से फाइंड आउट की और जमा करा दी पुलिस स्टेशन में, यू हैव अ राइट टू क्लेम, अगर 6 मंथ तक कोई लेने नहीं आया। बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी कहते हैं कि कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, कोई क्लेम करने आ गया कि जी मैंने कोई चीज़ जमा कराई थी, कोई लेने आया कि नहीं आया, तो उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो चीज़ें पुलिस स्टेशन में पड़ी हुई हैं। सो ये इंटेग्रिटी है कि कोई आपको देख नहीं रहा था। हाँ। आपने सी साइड पे कोई आपने रोलर, आपको वो कोई वॉच मिल गई उसकी बड़ी कॉस्टली किसी की तो पड़ी हुई, तो आपने दे दी पुलिस स्टेशन को, जी मेरी नहीं है, मुझे वहां से मिली है। बिल्कुल ठीक है। तो इंटेग्रिटी इज व्हेन नो वन इज वॉचिंग, और आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्चुअली। इंटेंट की जैसे बात हुई है दूसरी,
जो कि हम करैक्टर में हम इंटेग्रिटी और इंटेंट को लेते हैं, तो इंटेंट उस वक्त किसी का होगा, वो कहते हैं ना इंटेंट को तो हम अपने दीन के साथ भी हम माशाल्लाह मुसलमान हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो इससे बड़ी तो एक्सप्लेनेशन दीन की दीन ने जो कर दिया उसमें मेरे ख्याल में मेरे पास तो कोई इतने वर्ड्स नहीं हो सकते कि अमाल का दारोमदार नियतों पे है। उसके बारे में लोग कहते हैं कि जैसे आप अंदर से हैं वैसे आप बाहर से हैं। बिल्कुल। सो इंटेंट ये है कि जैसे आपका अंदर बाहर एक जैसा है, जो आप फेस जो आप बात कर रहे हैं वो आप यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाट यू प्रीच एक्चुअली। बिल्कुल ऐसी इंटेंट ये है एक्चुअली। ठीक है। टॉप क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप इन अ कंपनी क्या समझते हैं आप? बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत जल्दी लीडरशिप में चले जाते हैं, वो आते हैं बहुत छोटी सी पोस्ट के लिए, बट वो बड़े ही विद इन अ डेज और विद इन अ मंथ्स जो है वो लीडरशिप जो है वो करते हैं। तो ये ख़ास क्वालिटी होती है जो कि हर किसी में नहीं होती है सुपरवाइज करने की। सो कुछ बेसिक्स क्वालिटीज़ हमें बताइएगा। देखिए हमारे एक वो दोस्त थे पिछले दिनों में, वो बात कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत बात की। वैसे तो देयर इज़ अ लिस्ट के जो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती हैं ज़िंदगी में, फिर ही जाके प्रोफेशनल लाइफ में आप एक्सेल करते हैं, वरना आप एक्सेल नहीं कर सकते प्रोफेशनल लाइफ में। तो उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो आपको ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन है, इसका मतलब यह है कि आप ऑफिस टाइम पे आएंगे, इसका मतलब यह है कि आपको जो भी असाइनमेंट दी जा रही है वो आप असाइनमेंट टाइमली पूरा कर रहे हैं और उसको पूरी जान लगा के, और जितना आपके पास नॉलेज स्किल और अपना पूरा एटीट्यूड नजर आ रहा है आपका कि आपने वाकई आपको एक असाइनमेंट दी थी, आपने काम किया, तो यू नीड टू बी डिसिप्लिन, जिसमें ऑब्वियसली डिसिप्लिन शुरू होता है कि आप टाइमली ऑफिस आके रिपोर्ट करते हैं, आप पूरा दिन पूरी जान मार के करते हैं काम। बिल्कुल। तो मुझे वो प्रोफेसर रफ साहब ने पूछा कि यार दिन की ड्यूटी कैसे पूरी होती है, तो मैंने उन्हें कहा कि सर, वो अक्सर एग्जाम्पल भी देते हैं अपने काफ़ी सेमिनार्स में, ट्रेनिंग्स में, वो मेरा बताते हैं कि फारूक साहब कहते हैं अगर शाम को आपकी टांगों में दर्द हो रहा है काम करके, तो इसका मतलब यह है कि पूरे दिन आपने पूरी जान लगा के काम किया है, तो आप थके हारे हैं काम करके। किसी और वजह से फारिग बैठ के तो बंदा थक ही जाता है, नहीं थके। सो एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन है, फिर आपका फोकस होना बड़ा जरूरी है, ठीक है, कि आप फोकस्ड हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आती है इंटेग्रिटी, जो कि हमने पहले भी जिक्र की है। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी गुफ्तगू हमने की है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और सेशन को हमने वाइंड अप करना है। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोग के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, ख़ास तौर पर जो लोग जॉब करते हैं और जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल जो है वो सक्सेस करना चाहते हैं और उनको नहीं समझ आ रही होती कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो स्टेप्स को पार करना है, प्रोग्रेस कैसे करनी है। सो दिस वुड बी द बेस्ट सेशन, आप इसको ज़रूर सुनिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।